नमस्ते। जन्माष्टमी आ रही है 16 अगस्त को और क्या करना है इस जन्माष्टमी को ताकि आप अपनी एफर्मेशंस जो है वो सारी की सारी जो है वो करवा पाएं, सिद्ध करवा पाएं, उनको आगे मूव ऑन कर पाएं और अपनी लाइफ में आगे मूव कर पाएं। तो सबसे पहले तो कुछ बातों का जानना आपके लिए जरूरी है। वो ये है कि आपको सबसे पहले जो भी चाहिए वो लिखना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो वो मैनिफेस्ट कभी होगा ही नहीं। या फिर अगर आप मन में भी मैनिफेस्ट करते हो तो बार बार उस थॉट के ऊपर टिकना पड़ेगा, क्योंकि साइंस कहती है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर थॉट के ऊपर 5 से 6 मिनट रुक जाते हो तो वो चीज आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होने लगती है। और उसके साथ साथ जो कि कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, जो कि इतना बड़ा दिन है, अगर वो भी ऐड हो जाए तो सोचो आपकी एफर्मेशन कितनी अच्छी हो सकती है। और अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ की, सबकी एफर्मेशन आप पूरी कर सकते हो। तो करना क्या है, मंत्र का सहारा लेना है। कैसे मंत्र? सो लिखो सारे लोग मंत्र, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये मंत्र जो है वो आपको लिखना है रेड पेन से। व्हाइट पेपर ले लेना, ओम क्लीम कृष्णाय नमः लिखना इसके ऊपर, और नीचे अपनी जितनी भी विशेष हैं वो लिखना। मैं ये बोलूंगा कि 3 विश से ज्यादा मत लिखना, और घर का एक ही बना लेना ये पेपर, अपनी घर की टोटल 3 विश लिख लेना। अगर आपके घर वालों की कोई ऐसा घर की विश नहीं है तो आप अपनी विश लिख लेना। 3 विश लिख लेना। जैसे मान लो आप चाहते हो आपकी हेल्दी बॉडी हो जाए तो हेल्दी बॉडी लिख लेना। आप चाहते हो आपकी जॉब अच्छी लग जाए तो जॉब की विश लिख देना। जो भी मांगना हो आप वो जो मांग सकते हो, और मांगना है उसके इसके अंदर एफर्मेशन इस तरह से लिखनी है कि कृष्ण जी मेरे को एक अच्छी सी जॉब चाहिए, मतलब एक अच्छा सा रिक्वेस्ट की फॉर्म में लिखना है। प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखना, इस केस में आप मांग रहे हो। और ऊपर ओम क्लीम कृष्णाय नमः भी जो है वो आपने लिख दिया है। बहुत ही अच्छा मंत्र है, मैं आपको बता रहा हूं, आप करके देखिए। और हमारी वैदिक परंपरा से आता है ये मंत्र, आप ये जरूर करना। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये आप लिखोगे, अपना ये पेपर बनाओगे। कई लोगों ने बोला कि सर क्या मैं येलो पेपर से रेड पेन पे लिख सकते हो? लिख सकते हो, क्योंकि येलो पेपर भी जो है ना वो अर्थ एलिमेंट का। अगर आपने हमारा वास्तु कोर्स किया हो, स्मार्ट वास्तु कोर्स, तो आपने देखा होगा उसमें भी हमने बताया था कि अर्थ एलिमेंट को ये दिखाता है। तो आप येलो पेपर भी जो है वो आप इस केस में ले सकते हो। तो आपने येलो पेपर लिया, रेड पेन से जो है वो आपने लिखा, और लिखने के बाद जो है ना वो आपने उसको फोल्ड किया, और फोल्ड करके आपके अगर घर में लड्डू गोपाल हैं तो रात को लड्डू गोपाल के नीचे वो पेपर रख सकते हो। अगर वहां नहीं रखना चाहते तो उस जो कपड़ा है उस कपड़े के नीचे भी वो रख सकते हो। अगर वहां पे भी नहीं रख सकते और लड्डू गोपाल भी नहीं है तो अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हो। आई होप आपके घर में कृष्ण जी की जो है वो प्रतिमा होगी। अगर वो भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घर के मंदिर में रख सकते हो। अगर मान लीजिए आपका वो भी नहीं है तो घर की वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हो। अगर आप किसी अन्य रिलीजन से हो तो वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो। ये सारी चीजें जो है वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपने वहीं बैठ जाना है, सच्चे मन से जो है वो चैंट करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और उसके बाद आपने मेहनत भी करनी है। पता चले कि आप हेल्थ मांग रहे हो बट सारा दिन जो है वो जंक खा रहे हो। आप जो है हेल्थ मांग रहे हो लेकिन आप वॉकिंग ही नहीं कर रहे, रनिंग ही नहीं कर रहे, जिम ही नहीं जा रहे, कोई योगा ही नहीं कर रहे। तो अर्थली और अनर्थली दोनों चीजों को जोड़ना है। आपकी विश, आपकी प्रेयर अनर्थली मानी जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो सबकॉन्शियस और देवता से जुड़ी होती है। लेकिन अर्थली यानी कि काम भी करने होते हैं। हमें जो सिर्फ यही नहीं करना होता कि हमने ये तो कर दिया बट आगे का काम ही नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो हमें अर्थली और अनर्थली दोनों चीजों को जोड़ना होता है। समझ आया आपको? सो आप बैठ गए, आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः का चैंट किया। उसके बाद आपने अगले दिन वहां से पेपर उठा सकते हो शाम को। और अब जहां पे आपका मंदिर का प्रवाह वाला सामान होता है, जहां पे आप चीजें प्रवाह करते हो अपनी मंदिर की, उस सामान के अंदर जो है वो इस विश वाले पेपर को डाल सकते हो। या फिर किसी मिट्टी में नीचे जो है वो गाड़ के भी आ सकते हो। अगर आपके लिए ईजी है तो सबसे बेस्ट है मिट्टी में गाड़ना, नहीं तो प्रवाह वाले सामान में भी इसको डाल सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। 5-6 मिनट आपको वहां बैठ के ओम क्लीम कृष्णाय नमः का चैंट करना है और विजुलाइज करना है कि आपके काम बन रहे हैं। और जो भी आपने लिखा है वो सच्चे मन से जो है ना वो लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण जी को, जिस भी फॉर्म में आप परमात्मा को मानते हो, निराकार में, वाहिगुरु में, अपने जो है वो डेडिकेट कर देना है। किसी ने पूछा क्या सर मैं अपने मजहब का, अपने इसका मंत्र कर सकता हूं? वो भी कर सकते हो, बट इस टाइम कृष्ण जी की एनर्जी यूनिवर्स में एक्टिवेटेड है। तो आपने ये काम जो है वो 16 अगस्त के दिन करना है, ताकि आप जो है वो अपनी मैनिफेस्टेशन को जो है वो कर पाओ। और जिनको भी पिछली रेमेडीज से जो फायदा हुआ है वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि ये रेमेडीज जो है ना वो इसलिए होती हैं ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी चेंज कर पाओ। हर चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कहीं ना कहीं लिंक है। इस टाइम एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड है, तो लेट्स यूज दैट एनर्जी। सो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जुड़े रहिए, जहां रहिए आबाद रहिए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।